Welcome class, how are you all? I hope you all are doing good at home. May this video finds in the best of health and spirits. So, बच्चे आप लोगों का आज टेस्ट हो चुका है। अब इंशाल्लाह ताला आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छा दिया होगा, लेकिन अब इस सिलसिले को तोड़ना नहीं है। हम लोगों ने आगे तैयारी करनी है। चैप्टर नंबर 3 है अब आपका। चैप्टर नंबर 3 में बेटा हम लोगों ने नेटवर्क्स को देखा था। नेटवर्क्स क्या होते हैं हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन के जो फंडामेंटल्स हैं वो हमने इस चैप्टर में स्टडी करने हैं। हमने देखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स क्या हैं, बेसिक कंपोनेंट्स कौन से हैं, जोग्राफिकल अरेंजमेंट क्या है उसकी, नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन मॉडल क्या होता है और इंटरनेट के ऊपर उसका क्या रोल है। ये हमने सारा कुछ इस चैप्टर में स्टडी करना है। हमने इस चैप्टर में सीखना है कि कंप्यूटर नेटवर्क हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे और हमने कैसे इस्टेब्लिश करना है और उसके फिजिकल स्ट्रक्चर की हमने बताना है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन देखनी है हमने। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन मीडियम, ये उसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं। नेटवर्क मॉडल्स हैं हमारे पास। फिर इसके पास बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन है, टीसीपी आईपी सूट है, नीड ऑफ एड्रेसिंग क्यों ज़रूरी है और एचटीटीपी रिक्वेस्ट क्या होती हैं और राउटिंग क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। कंप्यूटर नेटवर्क्स क्या होते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स हमें क्यों ज़रूरी हैं अपनी रियल लाइफ में। हम सेंड करते हैं, रिसीव करते हैं ईमेल्स, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए हम इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अगर वीडियोस देखनी हो, म्यूज़िक डाउनलोड करना हो, हमने ऑनलाइन कोर्सेज देखने हो या हमने न्यूज़पेपर जो है वो रीड करना हो, तो हम क्या करते हैं, हम हमें कंप्यूटर नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन चैनल। A communication medium connecting multiple computer is also called a communication channel। और ये जो है कम्युनिकेशन चैनल, ये वायरलेस भी हो सकता है और थ्रू वायर भी हो सकता है। ठीक है, डेफिनेशन, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड अदर कंप्यूटिंग हार्डवेयर डिवाइसेस लिंक टुगेदर थ्रू कम्युनिकेशन चैनल्स। कम्युनिकेशन चैनल्स के थ्रू लिंक की गई हार्डवेयर डिवाइसेस क्या बनाती हैं, एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, अ नेटवर्क facilitates communication and resource sharing among the connected device। एक नेटवर्क क्या है करता है, कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करता है डिफरेंट डिवाइसेस को। ठीक है, जो कनेक्टेड होती हैं। अब इसमें आपको एक कनेक्शन दिखाया हुआ है कि आप रिसोर्सेज भी शेयर कर सकते हैं और डिवाइसेस भी। ठीक है, द इंटरनेट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। ठीक है, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स भी कहा जाता है। अब जी है नीड ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क। तो नीड क्यों ज़रूरी है, किसके लिए चाहिए, फ़ाइल शेयरिंग के लिए चाहिए। फ़ाइल शेयरिंग, हार्डवेयर शेयरिंग। फ़ाइल शेयरिंग क्या है कि अगर एक फ़ाइल है जो कि मल्टीपल लोगों को चाहिए सेम फ़ाइल, तो आप क्या करते हैं, इंटरनेट के थ्रू उस वेबसाइट पर जाकर आप उस वेबसाइट से वो उस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, networking of computer helps a network user to share files। For example, if you need date sheet of your board examination, you can get the file through the internet without visiting BICE, बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफिस। ठीक है, आपको उनके ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जस्ट उनकी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर जाकर आप अपनी फ़ाइल को डाउनलोड कर लें। ठीक है, सिमिलरली बाइस रिक्वायर्स योर पिक्चर एंड योर बायोडाटा फॉर एडमिशन फॉर्म। दे कैन गेट ऑल दीज फाइल्स ओवर इंटरनेट, सो द फाइल शेयरिंग इज हेल्पफुल टू कंप्लीट अ टास्क सिस्टमेटिकली। ठीक है, एग्जाम्पल, if all of your school teachers want to prepare a combined result of using computer, they can share files over a school network on the internet। ठीक है, अगर आपके टीचर्स को जैसे रिजल्ट बनाना होता है तो वो कंप्यूटर, स्कूल के जितने भी कंप्यूटर्स हैं उन सब का डाटा इंटरनेट के थ्रू इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हार्डवेयर शेयरिंग है। हार्डवेयर शेयरिंग सच एज प्रिंटर, स्कैनर, सीडी रोम्स एंड हार्ड डिस्क ड्राइव्स। ये क्या करती हैं, आपने अगर डिफरेंट डिवाइसेस के आपने प्रिंटर यूज़ करना, आपने अक्सर देखा होगा ऑफिस में एक ही प्रिंटर होता है, तो वो क्या है, आप डिफरेंट डिवाइसेस के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं और वो सारी डिवाइसेस उस प्रिंटर को एक्सेस कर सकती हैं। इस तरह बजाय इसके कि आप हर कंप्यूटर के साथ आप एक अलग से प्रिंटर लगाएं, आप एक ही प्रिंटर से वो काम ले लेते हैं। ठीक है, और ये कॉस्ट एफिशिएंट सोल्यूशन है। ठीक है, इसके बाद एप्लीकेशन शेयरिंग है। एप्लीकेशन कैन बी शेयर्ड ओवर द इंटरनेट। इट मीन दैट मोर देन वन यूज़र में यूज़ द सेम एप्लीकेशन। इंटरनेट के थ्रू हम डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो भी डिवाइस है या जो भी एप्लीकेशन है, एक एप्लीकेशन को मल्टीपल लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इन अ बैंक कैशियर, मैनेजर और जो सब होते हैं वो एक ही एटीएम को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यूज़र नेम उनका चेंज हो सकता है लेकिन एप्लीकेशन सेम रहेगी।
बैंक बैलेंस अपडेटेड एट पॉइंट इज़ अपडेटेड फॉर ऑल ब्रांचेस इमीडिएटली, मतलब अगर एक जगह पर आप उसमें डाटा अपडेट करते हैं तो वो सारी ब्रांचेस में उसी वक्त डाटा जो है ना अपडेट हो जाता है। ठीक है। शेयरिंग अ सिंगल इंटरनेट कनेक्शन, अब देखें घरों में भी एक वाईफाई लगा होता है और सारे घर वाले उसके साथ लिंक्ड होते हैं, तो क्या है इसके थ्रू भी आप कनेक्शन शेयर कर सकते हैं। अब यूज़र कम्युनिकेशन, अब जैसे हम लोग आप लोगों से के साथ कॉल करते हैं बच्चे, हम लोग आपके साथ कॉल करते हैं और आप लोगों की क्लास होती है, तो ये यूज़र कम्युनिकेशन है। आप इसी तरह न्यूज़ भी सुन सकते हैं, आप ईमेल भी सुन सकते हैं, आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं। ये सब कुछ किसकी वजह से पॉसिबल है? इंटरनेट की वजह से। इसके बाद इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी, अब इससे क्या होता है कि आपकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। इसका मतलब यह है कि आप ड्रॉप बॉक्स, गूगल ड्राइव के ऊपर अपना डाटा सेव कर सकते हैं और इस डाटा को आप कभी भी कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर पे खोल सकते हैं अगर आपके पास इंटरनेट मौजूद है। तो क्या है, आपके अपने कंप्यूटर का जो डाटा है, जो स्टोरेज डिवाइस है, वो सेव हो जाती है और आप किसी और का डाटा, आप किसी और की स्टोरेज डिवाइस यूज़ कर लेते हैं। जैसे ड्रॉप बॉक्स है, ये गूगल ड्राइव है, ये आपकी फाइल्स जो हैं अपने सर्वर्स पर सेव कर लेते हैं और आप जब चाहें जहाँ चाहें इंटरनेट की को इस्तेमाल करते हुए इस डाटा को यूज़ कर सकते हैं। समझ आ गई बात की? तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने कंप्यूटर नेटवर्क को बनाना सीखा। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होते हैं, कम्युनिकेशन चैनल क्या होता है, एंड नेटवर्क की नीड क्यों है, इंटरनेट कनेक्शन की क्यों ज़रूरत है, इंक्रीजिंग स्टोरेज कैपेसिटी होती है, इसके साथ यूज़र कम्युनिकेशन ईजी हो जाती है, एप्लीकेशन शेयरिंग होती है, हार्डवेयर शेयरिंग होती है और फाइल शेयरिंग भी होती है। ठीक हो गया? तो ये हमारा आज का टास्क है बेटा, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसको अच्छे तरीके से याद करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन मस्ट हैं। ठीक है, तो आपने इसकी कोई चीज़, जो आज के टॉपिक है इसमें आपने कोई चीज़ नहीं छोड़नी, सारा का सारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके क्लास, अपना भी ध्यान रखें और अपने से जुड़े लोगों का भी। अल्लाह हाफिज़।